ये अननोन नंबर से दूसरी बार कॉल आ रहा है। क्या पता कोई इमरजेंसी हो। Where are you, baby? Come on, सूरी भाई, कब से मैसेज कर रहा हूँ, इतना कहाँ बिजी हो? अब मेरी बात कान खोल के सुनो, इतना भी वक्त नहीं है मेरे पास। जल्द से जल्द 25 लाख का इंतजाम करो, वरना तुम्हारी ये प्यारी प्यारी पिक्चर्स जो है ना, पूरे सोशल मीडिया पे लीक कर दूंगा। और जानती हो ना किस पिक्चर्स की बात कर रहा हूँ? अगर इंटरनेट पे आ गई ना तो पूरे सोशल मीडिया और इंटरनेट पे वायरल हो जाओगे। रायचंद परिवार और उसकी बहू। अब कौन बात कर रहे हैं? हेलो कार्तिक। मंदिर में खड़ी हूँ इसलिए कोई कलेश नहीं करना चाहती, पर जी विधि की शादी के लिए जो कर्जा लिया है उसकी किस्त तो देनी पड़ेगी ना। अरे लेकिन कैसे भाई? कि तुम लोगों ने दिए थे पैसे? हाँ तो अपने खुददार भाई को परेशानी में नहीं देखा गया इनसे? मैं तो मीठी पर दुनिया खा रही, बुरा मत मानिएगा भाई साहब। विधि हमारी भी बेटी जैसी है, लेकिन गोल्डन की शादी का डिपॉजिट तोड़ के पैसे दिए इन्होंने। अब साल 2 साल में हमें गोल्डन की शादी भी तो करनी है ना, तो एक बेटी के लिए दूसरी बेटी का भविष्य बिगाड़ दूं? नहीं ना। अरे लेकिन अचानक कहाँ से लौटाऊंगा पैसे? कहाँ से लाऊं मैं? सड़क पे जाके भीख मांगू क्या? लो, लक्ष्मी माता सोने का मटका लिए दरवाजे पर खड़ी है कि ये ले लो, और आप झोला उठा के भीख मांगने की बात कर रहे हैं। वो दिव्या दे रही है ना किराया, तो बस एक हाथ से लीजिए, दूसरे हाथ से मेरे हाथ में सौंप दीजिए। ठीक ही तो कह रही है उर्मिला। अब आप सोचिए, बैंक से अगर लिया होता तो किस्त तो दे रहे होते ना वहां भी। कहाँ फंस गई मैं? ये गलत इंसान से फ्रेंडशिप करने के चक्कर में कहीं हंगामा ना हो जाए। Congrats for debut on World Wide Web। पहले ये फोटो जाएगी। हेलो 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 बेबी, बेबी मेरी बात तो सुनो। बेबी को बेस पसंद है, और बेस है 25 लाख, वरना तुम्हारे रायचंद बेस हमेशा के लिए खत्म। हेलो 25 लाख? ये तो सिर्फ 1.5-2 लाख होंगे। 25 लाख कहाँ से लाऊंगी मैं? 25 लाख? इतना पैसा क्यों? योगेश भैया मैं नहीं जानती, आप प्लीज 1 घंटे के अंदर मुझे 25 लाख रुपए भेजिए, बहुत अर्जेंट है। ओके ओके ऑलराइट, मगर इतना पैसा मैं लाऊंगा कहाँ से? एक काम करते हैं प्रिया, कंपनी के अकाउंट से तुम चेक पर साइन करके मेरे पास भेजो, मैं कैश विड्रॉ करा के तुम्हारे पास भेजता हूँ। ओके ओके ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ, प्लीज जल्दी भेजिएगा। दीप्सो। हेलो वाइफी, कैसी हो? सब ठीक है? हाँ सर सब ठीक है, बस वो। हाय भाभी जी, प्रणाम। कैसी हैं आप?
प्रणाम अभिमन्यु भैया। मैं ठीक हूँ, आप कैसे? आपकी बिजनेस ट्रिप कैसी जा रही है? बहुत बढ़िया भाभी। मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, लेकिन भाई का दिल नहीं लग रहा आपके बिना। क्यों? मिस कर रहे हैं आपको। आई एम श्योर आप भी मिस कर रही होंगी, है ना? आप दोनों लव बर्ड्स अपनी रोमांटिक बातें कंटिन्यू करिए। मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता। थैंक यू। अब बोलो, क्या बोल रही थी तुम? क्या करूँ मैं देव सर को वो प्रिया भाभी वाली बात बताऊं? पता नहीं वो रिएक्ट कैसे करेंगे। मैं दीदी, सब ठीक है ना? होश क्यों उड़ रहे तुम्हारे? दीदी, दीदी, क्या हुआ है? वो बस मेरा ना गला सूख रहा था सर, इसलिए मैं पानी पीने किचन में आई थी। हाँ, एक सेकंड। और ये प्यारी प्यारी पिक्चर्स जो है ना, अगर इंटरनेट पे आ गई ना तो पूरे सोशल मीडिया और इंटरनेट पे वायरल हो जाओगे। रायचंद परिवार और उसकी बहू। I'm sorry सर, एक सेकंड। दीदी, हमें एक दूसरे से कभी कुछ नहीं छुपाना है। ओके? नाउ टेल मी, क्या हुआ है? वो सर वो मुझे ना अब मैं आपसे कैसे कहूँ कि मैं आपको मिस कर रही हूँ। तुम भी ना, डरा दिया तुमने। चलो ठीक है, मेरी मीटिंग है, तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके, बाय। जीवन, रायचंद ग्रुप के सारे मेजर फंड्स के चेक्स लेकर रायचंद मैंशन जाओ। वहां प्रिया मैडम होंगी, उनसे चेक पर दस्तखत कराओ और इमीडिएटली मेरे पास आओ। और याद रहे, चेक ब्लैंक होना चाहिए। और एक बात, अगर प्रिया मैडम चेक साइन करने में आनाकानी करे ना, तुम सीधा मुझे फोन करना। ओके? जल्द से जल्द 25 लाख का इंतजाम करो, वरना तुम्हारी ये प्यारी प्यारी पिक्चर्स जो है ना पूरे सोशल मीडिया पे लीक कर दूंगा। अगर इंटरनेट पे आ गई ना तो रायचंद परिवार और उसकी बहू पूरे सोशल मीडिया और इंटरनेट पे वायरल हो जाओगे। मैम, ये क्या कर रहे हो आप? I'm so sorry। वो सब रेडी है मैम, मैं बाहर खाना लगा देती हूँ, आप जाइए, आराम से सबके साथ बैठिए। वो किराया किश्त नहीं है, बात को समझो उर्मिला। अरे इन पैसों से मैं नया काम शुरू करने की सोच रहा हूँ। अब बैंक से भी मैं लेता पैसे अगर, तो किस्तें जो है महीने 2 महीने बाद ही शुरू होती ना। बोल रहा हूँ मैं लौटा दूंगा पैसे, सब्र करो बस तुम लोग। वाह, ये सही है। मंदिर में जो भी चढ़ावा आता है वो तो आप दबा ही लेते हैं, और अब ये किराया भी। हम कहाँ जाए? मतलब झोला उठा के भीख तो हमें मांगनी पड़ेगी, है ना? एक्सक्यूज मी गाइस, चाच, ये क्या बोल रही हैं आप? हाँ, ये कोई किराया विराया नहीं है, ये मेरा शेयर है, यहाँ रुकने का और खाने का। इसमें आप कहाँ से बीच में आ गई? लो, सूप बोले तो बोले, छलनी भी बोले जिसमें 76 छेद। सुन भाई विलायती बटेर, तू ना यहाँ पे किराया दे रही है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बीच में बोलेगी। चुप कर एकदम। लॉल, मैं ना विधि नहीं हूँ जो आप डांटेंगी और मैं कोने में जाके खड़ी हो जाऊंगी। मैं ना आपसे डरने वालों में से नहीं हूँ। You know what? You are not gonna get single penny. 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला आपको, right? And guys, this is harassment. I can call the cops. कॉप? Police. क्या कर दिया मैंने ये? TikTok, only 60 minutes left.
प्रिया बहू, खाना तैयार है, नीचे आओ, सब इंतजार कर रहे हैं। जी आई मैं। सर, काम हो गया। सुपर। रुक जाइए। क्यों? जहर मिला है क्या खाने में? ऐसे क्यों रोक रही है? खाने के जहर से अब होगा ही क्या हमारा। क्या प्रिया, कुछ भी बोलती हो तुम? क्या हुआ विधि? वो आज मम्मी जी खाने में ना नमक मिर्च थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, क्योंकि वो खाना बनाते वक्त ना मेरा ध्यान कहीं और चला गया था, तो मतलब ध्यान भटक गया था। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। बस 5 दिन शादी के हुए नहीं, घर गृहस्थी से मन उठ गया। हमारे यहाँ ना एक कहावत है शादी के बाद की, भूल गए रस रंग, भूल गए चिकड़ी, याद रहे 3 चीज, नून तेल और लकड़ी। और यहाँ विधि रानी ये 3 चीजें ही भूल गई। सब कुछ हिला हुआ, क्या क्या संभालू मैं? जी जी, इतने प्यार से बनाया उसने, खा लो ना। छोटी मम्मी जी, मुझे भूख नहीं है, प्लीज एक्सक्यूज मी। मैं अरे अरे अरे, थोड़ा सा खा लो, इतने प्यार से बनाया उसने। इट्स यम्मी, है ना सिमी? सिमी वो सब्जी ऐसे नहीं खाते, मैं खिलाती हूँ आपको। मम्मी जी, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, सॉरी, प्लीज एक्सक्यूज मी। गुड आफ्टरनून मैम। जीवन, क्या हुआ? योगेश सर ने प्रिया मैम के लिए ये बैग भेजा है। मैं ले लेती हूँ। दोपहर के वक्त आए तो प्लीज खाना खाकर जाइएगा। थैंक्स। मैं ये प्रिया मैम को देकर आती हूँ। विधि, ये बैग यहाँ आकर खोलो, मैं देखना चाहती हूँ योगेश ने क्या भेजा ऑफिस से। विधि, बैग यहाँ आकर खोलो। जी। खोलो विधि। मम्मी जी, ये योगेश सर ने प्रिया भाभी के लिए भेजा है। हो सकता है उनकी पर्सनल चीजें हो, उन्हें बुरा भी तो लग सकता है ना, हमने खोला मतलब। क्या पता बुरा लग जाए उसे। प्रिया का सामान है, कोई जरूरी सामान होगा, मत खोलो। जी जी, ऑफिस से सामान आया और देव ऑफिस में है नहीं। मैं भी तो देखूं कि देव के पीछे ऑफिस में क्या हो रहा है। खोलो। क्या है उसमें? क्या है विधि? ऑफिस के पेपर्स हैं मम्मी जी, भाभी को दे देती हूँ। पैसे क्यों नहीं आए अभी तक? योगेश भाई को फोन करती हूँ। पैसे आ चुके हैं प्रिया भाभी।
दे दिए ना पैसे। Now get lost. मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपको ये पैसे क्यों चाहिए। कोई है ना जो आपकी फोटोज को लेकर आपको ब्लैकमेल कर रहा है? क्यों? तो कौड़ी की लड़की मुझे। श्योर आप नहीं चाहेंगी कि मम्मी जी को इस बारे में कुछ भी पता चले, तो बेहतर होगा कि आप अपनी आवाज को थोड़ा नीचा रखें। आज जिंदगी में पहली बार मुझे आपकी वजह से मम्मी जी से झूठ बोलना पड़ा, क्योंकि वो मुझसे कह रही थी कि ये बैग खोलकर मैं उन्हें बताऊं कि इसके अंदर क्या है। खैर कोई बात नहीं, मेरी आपसे सिर्फ यही विनती है कि प्लीज ये जो कुछ भी है इसे आज खत्म कर दीजिए, वरना इसकी सजा पूरे परिवार को भुगतनी पड़ सकती है। ये सिर्फ 45 मिनट है आपके पास, चाहिए? अभी तो मैं जा रही हूँ। I'll tackle you later. भाई साहब, देव साहब, आप आ गए? हाँ हाँ भाभी, आ गए हैं भाई। अभी आपने हक करके कंफर्म तो कर लिया ना? 100% देव भाई हैं। अरे प्रिया, तुम खुश नहीं हुई देखकर? अच्छा, मैंने तुम्हें देखते ही गले नहीं लगाया, इसलिए रूठ गई ना? हाँ, आ जाओ। कैसी हो? अभिमन्यु, अरे आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू। मुझे ना थोड़ा सा काम है, मैं फटाफट करके वापस आ जाऊंगी। हाँ, मैं अभी जाके आती हूँ। प्रिया, प्रिया, तुम कहीं नहीं जा रही हो? एक हफ्ते के बाद दोनों आए। अभी का हालचाल पूछ लो, फिर जहाँ जाना है चली जाना। अरे मेरा बच्चा, मेरा प्रिंसेस, कैसी हो? आपकी तबीयत कैसी है? एकदम फर्स्ट क्लास। अब तो आ गया है ना? सब कुछ ठीक था? सब ठीक। वाह, खुश रहिए। भाभी, आपको पता नहीं है आपके पति कितने टैलेंटेड हैं। अगर देव भाई मुझे बचाने नहीं आते ना दुबई में, तो मैं तो हाँ, मतलब इतनी जल्दी नहीं आ पाता ना, अभी भी फंसा होता वहां पे। अच्छा हुआ तू वापस आ गया बेटा। चलो तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, लंच रेडी है। जी माँ। प्रिया, हाँ? कब? क्या? आ जाओ। ना